पिछले जन्म के संस्कार धीरे धीरे इस जन्म में आदतें बन जाते हैं और इस जन्म की आदतें अगले जन्म के संस्कार बन जाएंगी। फिर प्रश्न उठता है, इस चक्र का अंत कहाँ है? अंत वहां है जहां तुम यह सत्य जान लो कि तुम न संस्कार हो न ही आदत। अंत वही है जहां तुम जाग जाओ कि तुम अलग हो, तुम साक्षी हो, तुम गवाह हो। अंत है होश में, सजगता में। सोचो, कल तुम क्रोध में थे, परसों भी क्रोध किया, धीरे धीरे वह अभ्यास बन गया। भीतर अंगारा हमेशा जलता रहता है, बस ऊपर राख जमी है। कोई जरा सी हवा दे देता है और राख हट जाती है, अंगारा बाहर आ जाता है। तुम गुस्से में भर उठते हो और हर बार का यह गुस्सा अगले दिन के लिए और तैयारी कर देता है। धीरे धीरे तुम आदतों के कैदी हो जाते हो, संस्कार गहरे होते जाते हैं और तुम यांत्रिक बन जाते हो। तब कोई तुम्हारा बटन दबा दे तो तुम गुस्से में जल उठते हो, कोई दबा दे तो तुम मुस्कुराने लगते हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम फूले नहीं समाते, और कोई गाली दे दे तो तुम टूट जाते हो। तुम्हारे सारे बटन दुनिया जानने लगती है। अब सोचो, तुम मनुष्य हो या मशीन। मनुष्य होने का अर्थ यही है कि कोई चाहे जितना दबाए तुम मालिक बने रहो, कोई उकसाए और तुम कह सको क्रोध अभी नहीं करना है, तुम निर्णय करता रहो। यही अंतर है क्रिया और प्रतिक्रिया का। प्रतिक्रिया में मालिक दूसरा होता है, क्रिया में मालिक तुम हो। और बड़ा अद्भुत रहस्य है, प्रतिक्रिया बांध लेती है, क्रिया मुक्त कर देती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म कोई बंधन नहीं रचते, और जो केवल प्रतिक्रिया में जीता है वह हर दिन और जकड़ता जाता है। अंततः तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर जीवन का पक्षी उड़ गया है और केवल आदतों का ढेर बचा है। इसीलिए मैं कहता हूं, जागो, देर मत करो, आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत बना लो, यही तो महात्मा कहते हैं, बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी पकड़ो। पर मैं कहता हूं, आदत ही छोड़ो। लोहे का पिंजरा हो या सोने का पिंजरा तो पिंजरा है। किसी को सिगरेट की आदत है, सब कहते हैं बुरी है। किसी को माला फेरने की आदत है, सब कहते हैं अच्छी है। पर ध्यान से देखो, दोनों गुलाम हैं। एक सिगरेट न पाए तो बेचैन, दूसरा माला न पाए तो बेचैन। फर्क केवल इतना है कि एक धुएं से खेल रहा है, दूसरा मनकों से। दोनों ही अंदर बाहर कुछ घुमा रहे हैं। असली सवाल है आदत की जकड़ से मुक्त होना। मैं ये नहीं कहता कि माला मत फेरो, ये भी नहीं कहता कि सिगरेट पियो। मैं केवल इतना कहता हूं, तुम मालिक बने रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जो तुम्हें गुलाम बना दे। पूजा की आदत, ध्यान की आदत, मंदिर जाने की आदत कुछ भी मालिक ना बन जाए। मालिक तुम रहो। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, अगर रोज पूजा न करें तो बेचैनी लगती है। वे सोचते हैं कि यह बड़ी धार्मिक बात है। मैं उनसे पूछता हूं, पूजा करने से तुम्हें आनंद मिलता है? वे कहते नहीं, पर न करें तो बेचैनी होती है। यही बात सिगरेट वाला भी कहता है। उससे पूछो तो कहेगा, आनंद तो कुछ नहीं मिलता, कभी कभी खांसी जरूर आती है, लेकिन न पियो तो बेचैनी होती है। सोचो, जिससे कुछ भी नहीं मिलता उसे न करने पर बेचैनी क्यों? यही तो आदत का बंधन है। आदत कुछ देती नहीं पर न छोड़ने देती है, यही गुलामी है। मैं एक बड़े वकील को जानता था। उनकी आदत थी, जब भी अदालत में बहस करते अपने कोट का बटन घुमाते। विरोधियों ने यह बात भांप ली। एक दिन उन्होंने बटन तुड़वा दिया। वकील जैसे ही बहस शुरू करने लगे, हाथ बटन पर गया और बटन था ही नहीं। उनका दिमाग ठहर गया, तर्क गड़बड़ा गए और मुकदमा हार गए। बाद में उन्होंने कहा, उस बटन से कभी कुछ मिला नहीं था, पर न मिलने पर सब छूट गया। यही आदत का धोखा है। तो चाहे आदत बुरी हो या भली, फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि तुम मालिक रहो। अगर तुम मालिक हो तो कोई आदत बुरी नहीं। अगर आदत मालिक हो जाए तो हर आदत गुलामी है। जीवन में आदतों की जरूरत है, ये सही है, वरना जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। गाड़ी चलाना हो, टाइप करना हो, आदतें जीवन को सरल बनाती हैं, पर आदतें केवल साधन रहे, स्वामी न बने। तुम मालिक रहो। अगर तुम मालिक हो तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं, गुलामी ही बुरी है। चाहे वह गुलामी कितनी ही सुंदर क्यों न लगे,
हीरे जवाहरात से सजी क्यों न हो, अंततः वह जंजीर है। स्वामी रहकर आदत का उपयोग करो, यही साधना है। बुद्ध ने कहा है होश रखो। उठो तो भी होश से उठो, बैठो तो भी होश से बैठो, चलो तो भी होश में चलो। आदतें बनेंगी ही, पर उनके पीछे चेतना का दीपक भी जलता रहे, तब आदतें साधन बनती हैं, साध्य नहीं। अगर आदतें ही सब कुछ रह जाएं और चेतना खो जाए तो आत्मा मर जाती है। याद रखो, इतना सामर्थ्य अपने भीतर जगाओ कि अगर चाहो तो किसी आदत को इसी क्षण छोड़ सको। यह है मालिक होना, यही है स्वतंत्रता, यही है होश। कहते हैं जब पहली बार यात्री उत्तर ध्रुव पहुंचे तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। 3 महीने का भोजन साथ था, लेकिन बीच में जहाज बर्फ में अटक गया, भोजन खत्म हो गया, कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। कभी मछली पकड़ लेते तो ठीक, वरना उपवास। लेकिन असली समस्या भूख नहीं थी, भोजन की तकलीफ लोगों ने सह ली। सबसे बड़ी कठिनाई तो सामने आई, सिगरेट की वजह से सिगरेट खत्म हो गई। यात्री इतने दीवाने थे कि जहाज की रस्सियां काट काट कर पीने लगे। कैप्टन हैरान था। उसने कहा अगर यह सिलसिला चलता रहा तो रस्सियां ही खत्म हो जाएंगी। जहाज कैसे चलेगा, पाल कैसे टिकेंगे, हम कभी लौट नहीं पाएंगे। लेकिन यात्रियों को सिगरेट का जुनून था, कोई रोक भी नहीं पाता था। चोरी छिपे रात में रस्सियां काट लेते, पी डालते। किसी तरह जहाज लौटा। जब यह खबर अखबारों में छपी तो अमेरिका का एक व्यक्ति जो खुद भी चेन स्मोकर था, इसे पढ़ रहा था, हाथ में सिगरेट थी। अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसे झटका लगा, अगर मैं वहां होता तो क्या मैं भी रस्सियां काट कर पी रहा होता? यह प्रश्न बिजली की तरह भीतर उतर गया। उसी क्षण उसने हाथ से सिगरेट रख दी और कहा अब इसे तभी उठाऊंगा जिस दिन मैं इतना मजबूर हो जाऊं कि रस्सी भी पी सकता हूं। फिर क्या हुआ? 20 साल बीत गए। सिगरेट उसकी मेज पर रखी रही। लोग पूछते ये जली हुई सिगरेट क्यों रखी है? वह हंसता और कहता इसे उठाना है किसी दिन, जब आदत इतनी बड़ी हो जाए और मैं इतना छोटा हो जाऊं कि मजबूरी में इसे पकड़ लूं। लेकिन वह दिन कभी आया ही नहीं। 20 साल निकल गए, न सिगरेट उठी न याद आई। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं समझ नहीं पाता ये कैसे हुआ। पहले भी कई बार छोड़ने की कोशिश की थी, छोड़ता था पर 2 दिन बाद फिर शुरू कर देता था। इस बार तो छोड़ा ही नहीं था, बस प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन 20 साल से आदत लौटी ही नहीं। उसे समझ ना आया, लेकिन कारण था होश। उसने सिगरेट को बलपूर्वक नहीं छोड़ा, उसने केवल सजगता रखी, बस इतना कि अगर आदत मुझे पकड़ लेगी तभी उठाऊंगा। और उसी होश के कारण आदत ने पकड़ ही नहीं बनाई। जहां होश होता है वहां तलब आती ही नहीं। अगर कोई उसे होश का रहस्य समझाने वाला मिलता तो जान जाता कि यह ध्यान की शक्ति है। अनजाने ही उसने ध्यान साध लिया। मैं तुमसे यही कहता हूं, किसी भी आदत को जबरदस्ती मत छोड़ो, होश में रहो। मैं नहीं कहता सिगरेट छोड़ो, मैं तो कहता हूं होश पूर्वक सिगरेट पियो। इतना कि जब तक पीते रहो पूरी तरह जागे रहो, एक पल भी बेहोशी न हो। पियो लेकिन ध्यान रखो। और मेरा अनुभव है, अगर तुम सिगरेट पीते हुए सचेत रह सको तो पियो ही क्यों? ऐसी मूर्खता हो ही नहीं सकती। आदतें केवल बेहोशी में पनपती हैं। होश आ जाए तो व्यर्थ आदतें अपने आप गिर जाती बिना प्रयास, और जो सार्थक है वही बचता है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तुम्हें छोड़ने को नहीं कहता, मैं केवल जागने को कहता हूं। होश ही है अंतिम रसायन, अल्केमी। वही साधना का सार है। बाकी सब बातें केवल विस्तार है।